वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, सब लोग तो खुशी से जी रहे हैं, मैं ही अपने दुख से अपनी तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल पाती हूँ या निकल पाता हूँ, या फिर आपके अंदर ये प्रश्न है कि ईश्वर ने मुझे एक सोल जर्नी दी तो उसके पीछे क्या कारण है। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट एक अलग प्रश्न है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपको ही क्यों ऐसी जगह पर डाला गया। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें ऐसे सोल जर्नी दी जाती है या फिर उन्हें लाइफ में अकेला कर दिया जाता है। उनके लाइफ में ऐसी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे दी जाती है कि उसको उबरने में बड़ा लंबा समय लग जाता है। सामान्य लोग बड़े आराम से अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, तो उसके पीछे कारण क्या होता है। देखिए, सोल कॉन्ट्रैक्ट अपना एक अलग प्रश्न हो जाता है, जिसके बारे में आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, बहुत सी जानकारियाँ इकट्ठा की होंगी, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। मैं बात करूंगी आपको अकेला करने के पीछे। आपने कभी टीवी सीरियल्स में या फिर बहुत सी, अगर आपको पढ़ने की आदत हो तो बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि पहले साधु सन्यासी लोग जंगल में रह करके तप किया करते थे। यदि राजा राजकाज कर रहा है तो 50-60 की वर्ष की उम्र में जब वो अपने बच्चे को राज्यभार दे देता था, उनका बच्चा शासन संभालने लगता था, तो वो वानप्रस्थ करते थे, वन को चले जाते थे। उसके पीछे कारण क्या था? उसके पीछे कारण था खुद को तलाशना, खुद की तलाश करना। आज लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आज तो वन ही नहीं है, कहाँ जाएंगे वनों में तपस्या करने के लिए, और उस तरह की परिस्थितियाँ भी नहीं हैं। तो उस समय ये था कि लोग चले जाते थे वन की तरफ को और ख़ुद की तलाश करने। अब वन में ही क्यों जाते थे? क्योंकि जब इंसान को अपने आप को ढूंढना होता है, अपने आप को पहचानना होता है, खुद को तलाशना होता है, तो उसे चाहिए एकांत, जहाँ वो दूसरे शोरगुल से, जो समाज में संसार के मध्य है, उससे दूर हो सके और उस मोह से, उस बार बार के अटैचमेंट से भी दूर हो सके। जितना वो उनके बीच में रहेगा उतना ज़्यादा वो उन चीज़ों में उलझा रहेगा, वो खुद को कभी नहीं तलाश पाएगा। आपने देखा है, लोग बूढ़े हो जाते हैं फिर भी उनका मोह होता है, अरे मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते, ये सारे मोह होते हैं ना, तो उनसे वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अगर व्यक्ति सोचता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन नहीं मैनेज होता है, वो कुछ समय बाद अपने आप ही चीज़ें वापस उसी में चली जाती हैं। तो ये एक ऐसा तरीका ब्रह्मांड का है जहाँ पर वो आपको कोई ऐसी तकलीफ़ दे देता है जिसमें आप पूरी तरह से टूट जाते हैं, आप बिखर जाते हैं, आपको खुद को संभालने में बहुत लंबा समय लग जाता है, आप संभाल ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही कोई ना कोई माध्यम आपको मिलते हैं जिसके ज़रिए आप सोचने पे मजबूर होते हैं। तो वो ब्रह्मांड जानबूझ के आपको अकेला करता है, क्योंकि आपको चुना गया है और आपको खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, खुद से जुड़ना है, क्योंकि आपकी सोल बहुत पुरानी सोल है और उस सोल को अपनी जर्नी भी पूरी करनी है। इसलिए वहाँ पर उन्हें उस ही जगह चोट की जाती है जहाँ उनका सबसे गहरा लगाव हो जाता है। लगाव तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन सबसे गहरा जहाँ होगा वहाँ सबसे गहरी चोट की जाती है, ताकि आप अपने उस घाव को सहलाने में इतना व्यस्त हो जाएं कि आप दूसरी चीज़ ना देख पाएँ। और आपके साथ वही होता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिससे आप एकदम से इतना जुड़ जाते हैं कि आप उसके लिए अपने प्राण भी देते हैं, आप सब कुछ भूल जाएं, आप हर रिश्ते नाते को छोड़ दें, आप इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं और वहीं पर आपको चोट की जाती है कि आप अकेले हो जाएं। और आप जब अकेले होते हैं तो आप इतने अकेले हो जाते हैं कि समाज की दूसरी चीज़ों से भी आपका मन हट जाता है। आप ना किसी से मिलना चाहते हैं, ना किसी से जुड़ना चाहते हैं, ना खुश होना चाहते हैं। तो ये जो सिचुएशन होती है आपके खुद के तलाशने की, कि खुद को तलाशो, अब पहचानो, अब ज़रूरत है अपने आप को जानने की। इसीलिए हर किसी के साथ ये सिचुएशन अलग अलग उम्र में होती है। जब ज़रूरत होती है, जब उनका प्रारब्ध शुरू होता है, तो वो उन्हें खुद को पहचानना है। वो अकेले वो वन में नहीं जा सकते हैं, जंगलों में जा कर के नहीं बैठ सकते हैं, तो क्या करेंगे? तो इस तरह से
कि आपका ध्यान पूरे संसार की दूसरी चीज़ों से पूरी तरह हट जाए। और फिर जो अपनी इस जर्नी को पहचान जाते हैं वो इस जर्नी में समझने लगते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो खुद को ढूंढने लगते हैं, खुद को तलाशने लगते हैं। इसीलिए उनको हीलिंग के सही मार्ग अपने आप मिलते जाते हैं। आप सोचते हैं कि हाँ हमें रास्ता बताइए, नहीं, आपका रास्ता आपको खुद ढूंढ लेगा, आप खुद पहुंच जाएंगे बस। लेकिन आपके अंदर वो लगन ज़रूर होनी चाहिए कि आपने करना है, आपने खुद को बदलना है, खुद को चेंज करना है, खुद को ढूंढना है, तलाशना है। जब आप तलाशने लगेंगे तो आपको इतनी सारी बातें पता चलेंगी कि ईश्वर तो कब से आपको मार्ग दिखा रहे थे, पर आपका ही ध्यान कभी उस तरफ नहीं गया, आप कभी उस तरफ देख ही नहीं पाए। चलिए एक छोटा सा संकेत मैं आपको देती हूँ आज के लिए। आप गौर कीजिएगा कि बचपन में भी आपकी ऐसी आदत होगी या आपकी ऊर्जा ऐसी होगी कि जहाँ आप अकेले भी बहुत खुश रह लिया करते होगे। आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता होगा, आपको बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ना पसंद नहीं होता होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। फिर आप बड़े हुए, खेल में खोए, लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया। यही किस्सा पुराना है। तो वही चीज़ थी कि आप बदलते चले गए, आप भूलते चले गए, लेकिन आपको ब्रह्मांड तभी से बता रहा था कि आप जब अकेले रहेंगे तो आपने क्या करना है, आपने कहाँ खुद को तलाशना है, लेकिन आप भूल गए। तो फिर ले जाना तो आपको वहीं था, तो आपको फिर से अकेला कर दिया कि अब ढूंढो खुद को। लेकिन अब जो लोग यहाँ भी नहीं समझ पाते हैं, यहाँ भी भूल करके आगे बढ़ जाते हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहिए कि वो शादी कर लें अपने मस्कुलाइन से और उनके बच्चे हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ यहीं तक उलझे हुए हैं, तो शायद उनको ब्रह्मांड उस तरफ ले जाना ही नहीं चाहता है। या एक समय ऐसा और आएगा कि वो फिर से एक झटका और देगा। दोनों सिचुएशन होगी, क्योंकि जिनको सिर्फ और सिर्फ पाने की चाह है, जिनके अंदर ऑब्सेशन है, तो शायद उनकी सोल जर्नी है ही नहीं। बस वो भटकते भटकते आ गए हैं कि उन्हें कुछ चीज़ तो ब्रह्मांड उन्हें बता रहा है, पर वो उन संकेतों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो ये सिचुएशन होती है और इसमें खुद को पहचानना होता है। आगे भी मैं बहुत सी बातें बताऊंगी। जो लोग वीडियो के अंत तक बने रहे हैं उन्हें बहुत सारी बातें पता चली हैं, आगे भी पता चलती रहेंगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।